वेलकम टू न्यूरल टेक एनालिटिक्स। तो आज हम एसक्यूएल को शुरू करेंगे, बिल्कुल शुरू से ही शुरू करेंगे, फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस। और इसी सीक्वेंस में हम सिर्फ एसक्यूएल को कवर नहीं करेंगे, इसके साथ हम एआई को भी कवर करेंगे। जैसे कि एआई का भी बहुत यूज हो रहा है, तो इसको हम अपना स्टडी में भी यूज करेंगे। सो बाद में हम देखेंगे हमारा थ्योरी पार्ट, पहले देखेंगे हमारा प्रैक्टिकल पार्ट। सो क्विकली यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं माइस्क्यूएल वर्कबेंच। माइस्क्यूएल ही क्यों, हम सब कुछ कवर करेंगे, पोस्ट जीआरई, माइस्क्यूएल, टीएसक्यूएल, वो हम सब कुछ कवर करेंगे, पर धीरे धीरे। पहले माइस्क्यूएल से शुरू करेंगे। देखो इनमें ना ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। तो ठीक है। देखो गूगल पे यहाँ पे सिर्फ डाउन लिखना है कि माइस्क्यूएल वर्कबेंच कम्युनिटी एडिशन, जो पहला लिंक आएगा उसको ही क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आना है, लिखना है डाउनलोड। यहाँ पे आएगा लॉगिन साइन अप, कुछ नहीं करना है, सिंपली ये इसको क्लिक करना है, नो थैंक्स, जो स्टार्ट में डाउनलोड। तो ये तुम्हारा डाउनलोड हो जाएगा। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, ये देखो शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने इसको डाउनलोड करके अलग रखा हुआ है। तो सिंपली में हम इसको चलाते हैं, माई एसक्यूएल वर्कबेंच। हाँ, मैं इसका लिंक, डायरेक्ट लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यू कैन चेक इट आउट। ये भी ओपन हो रहा है, हो गया ओपन। लोकल इंस्टेंस मैंने यहाँ पासवर्ड रखा है, कनेक्ट। हाँ, ओपन हुआ। क्यों ले रहा है नॉट रेस्पॉन्डिंग? हाँ, तो हम यहाँ पे क्विकली बनाते हैं एक डाटाबेस। देखो जो पहला स्टेप होता है ना, वो होता है डाटाबेस का। ठीक है, यहाँ पे जो सिंटैक्स है वो पहले लिख लेता हूँ। हैशटैग क्रिएट, क्रिएटिंग ए डाटा बेस। यहाँ पे सिंटैक्स तो यही है, क्रिएट, क्रिएट डाटाबेस इफ नॉट एग्जिस्ट। तो सपोज कुछ भी लिखो, देखो हो गया कंपनी डाटाबेस। तो यहाँ पे इसको रन करेंगे। यहाँ पे देखो दो ऑप्शन है, ये है एग्जीक्यूट तो सिलेक्टेड पोर्शन, स्क्रिप्ट और एवरीथिंग, देयर इज नो सिलेक्शन। और दूसरा वाला जो है एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट अंडर द कीवर्ड कर्सर। इसका सिंपली मतलब यही है। देखो ये सिर्फ एक लाइन है, अगर यहाँ पे 100 लाइन हो जाएगा ना, तो ये पहला वाला अगर हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, पहला वाला को अगर हम क्लिक करेंगे तो सब कुछ ये रन करेगा। सो ये बहुत टाइम लगेगा। और दूसरी बात, सब कुछ हमारे एक साथ रन होने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, स्पेसिफिकल तो डाटाबेस में। ठीक है, क्योंकि ये हाँ वेब डेवलपमेंट नहीं हो रहा, ये डाटाबेस हो रहा है। तो दोबारा, और जो सेकंड ऑप्शन है इसमें लिखा है एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट अंडर द कीबोर्ड कर्सर, मतलब इसमें ये कर्सर जो अभी जो ब्लिंक कर रहा है ना, इसके पहले ही जितना भी सेंटेंस होगा, जितना भी क्वेरी होगा वो करेगा, सिर्फ यही वाला करेगा इसका जब। और इससे पहले अगर कोई एक होगा क्वेरी, तो वो रन होगा। ठीक है, वो इसको हम वो डिटेल में कवर करेंगे बाद में, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, तो इसको कोई भी रन करते हैं। देखो क्रिएट हो गया डाटाबेस। ठीक है, क्रिएट डाटाबेस जस्ट वन ऑफ इट। अगर मैं इस पे इफ नॉट से हटा देता हूँ, ठीक है, सो रन करता हूँ, देखो एरर आ रहा है। और मैं इसे अगर लिख के दोबारा रन करता हूँ, तो देखो ये एरर नहीं आ रहा है, सिर्फ वार्निंग आ रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम ये लिख रहे हैं क्रिएट डाटाबेस, एक नई डाटाबेस बनाओ। अगर वो नहीं है तो, अगर होगा तो नहीं बनेगा। ठीक है, अगर नहीं होगा तब भी बनेगा। तो यहाँ पे है, तो ये नहीं बनाएगा, ये सिर्फ वार्निंग मैसेज करके है, ये ऑलरेडी है तो नहीं बनाएगा, तो ये रन करेगा। ठीक है, ये हो गया क्विक गेटिंग स्टार्टेड। हम इसको बाद में दोबारा देखेंगे। ठीक है,
इसके बाद हम देखेंगे टेबल्स कैसे बनाते हैं, क्वेरी और थ्योरी पार्ट। आज बहुत ही छोटा सेशन है। थैंक यू।